पावरफुल फाइटर बनना था, यूनिवर्स की सैर करना थी, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को ओपन करना था, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मिस्ट्रीज को जानना था, मॉन्स्टर बनने के बाद भी इंसानों को ही प्रोटेक्ट करते रहना था और एक इंसान ही बने रहना था, अर्थ को प्रोटेक्ट करना था और यूनिवर्स के फाइटर्स में अपना नाम बनाना था। ये सब लू फेंग का मिशन था और मेरे गायब रहते रहते लू फेंग इस मिशन में काफी ज्यादा हद तक आगे पहुंच चुका हुआ है। तो जितनी देर भी मैं गायब रहा हूँ उस सब का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप सबको दे देता हूँ, जिससे अगली वीडियो में हम लोग वापस से अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे गायब रहते रहते काफी मर्तबा ही लू फेंग ने अर्थ को प्रोटेक्ट किया है और काफी ज्यादा कुछ ही गेन कर लिया हुआ है। नोलन शैन फैमिली के साथ लू फेंग की काफी लंबी वॉर चल रही है और नोलन शैन ने अपने बंदे बेचकर काफी मर्तबा अर्थ पर अटैक करवाने की कोशिश की है, मगर हर दफा ही लू फेंग उसे प्रोटेक्ट करता रहा है और हर मर्तबा ही उस सब की वजह से लू फेंग को काफी ज्यादा गेन होता रहा है। और अभी लास्ट टाइम तो लू फेंग को सबसे ज्यादा गेन इस बात पर हुआ है कि लू फेंग को नोलन शैन का बेचा हुआ स्टूडेंट बाई काल्वो मिल चुका हुआ है, जिसने के मरने तक लू फेंग को अपना मास्टर मान लिया हुआ है और अपनी सारी लॉयल्टी ही लू फेंग के लिए कुर्बान कर दी हुई है, जो कि अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अर्थ के पास अभी के लिए यूनिवर्स लेवल 8 का मास्टर मौजूद है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ लू फेंग ने काफी ज्यादा ऐसे गार्ड्स भी बाय किए थे जिन सब को भी लू फेंग ने अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए काम पर लगा रखा हुआ है, जिनमें स्टार लेवल, स्टार ट्रेवलर लेवल और इवन के यूनिवर्स लेवल के गार्ड्स भी मौजूद हैं। जिसके बाद बारी आती है लू फेंग के यूनिवर्स में सफर करने की, जिस सब को मैं हमेशा ही आप सबके साथ एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेड रहता था, मगर लू फेंग के यूनिवर्स आने के टाइम पर मैं यूट्यूब पर मौजूद नहीं था, जिस सबको अभी के लिए ज्यादा डीपली तो नहीं मगर थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट टाइम टू टाइम मैं आप सबको इसकी काफी ज्यादा ऐसी डीप थ्योरीज बताया करूंगा जो जानने के बाद आप सबका माइंड भी अमेज हो जाएगा। और डेफिनेटली जो लोग स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर यूनिवर्स की स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं उन सब के लिए ये सीरीज और आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। जिसके बाद सबसे ज्यादा अमेजिंग सीन मुझे स्वैलोड स्टार की हिस्ट्री का अभी तक ये लगा है, जहाँ पर स्पेशली हमें सेक्टर लॉर्ड्स की एंट्री देखने को मिली थी, जिनमें से एक सेक्टर लॉर्ड तो एम्परर फैमिली की तरफ से आया था और दूसरा सेक्टर लॉर्ड लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से आया था और उनके अपीयरेंस ने ही पूरे एक प्लेनेट तक को अपनी लपेट में ले लिया था और उनकी एनर्जी ने पूरे प्लेनेट पर ही धूम मचा दी थी, जो कि मुझे स्वैलोड स्टार की सीरीज का सबसे ज्यादा अमेजिंग व्यू लगा था। और उस व्यू को देखते हुए सच में मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे थे। जिसके बाद मेंग यू जो के लू फेंग का बहुत ही अच्छा पार्टनर है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही लू फेंग की साइड पर ही रहने वाला है। उस कैरेक्टर की एंट्री भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी और इवन के उसकी एक फाइट जो कि हम नोलन शैन के साथ देखते हैं वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और मैं आप सबको याद करवाता चलूं कि वो फाइट स्पेशली यूनिवर्स में हो रही थी और ब्लैंक स्पेस जहां पर सिर्फ वॉइड मौजूद था, वहाँ पर मेंग यू की नोलन शैन फैमिली के साथ फाइट हुई थी और बहुत ही ज्यादा इजीली एक एक पंच के साथ मेंग यू नोलन शैन की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट थी। जिसके बाद लू फेंग के अभी के लिए जबकि एनिमीज एम्पायर फैमिली बन चुकी हुई है, तो फिर उसकी वजह से डेफिनेटली लू फेंग को अपनी पावर्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसकी वजह से लू फेंग अभी की अरीना बैटल्स और टेस्टिंग फाइट्स में हिस्सा ले रहा है, जो कि हर 10,000 साल के बाद एस्टेब्लिश होती हैं। और इन फाइट्स के बाद जो टॉप कॉन्टेस्टेंट्स निकलते हैं उनको यूनिवर्स की 5 मेन कंपनीज हायर करती हैं, जिनमें सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और 2 और भी कंपनीज हैं जिनका आपको जानने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। मगर लू फेंग का इस सब में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ अर्थ को ही प्रोटेक्ट करना था, बट डेफिनेटली जबकि लू फेंग ने इस सब में हिस्सा ले लिया हुआ है और लू फेंग यूनिवर्स के वॉरियर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो और भी काफी ज्यादा मिसिंग व्यूज और काफी ज्यादा मिस्ट्रीज ओपन होने वाली है, जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा अमेज कर देंगी। अभी के लिए मेन मुद्दे की बात ये है कि रिसेंट एपिसोड्स में लू फेंग और होंग दोनों ही एरिना बैटल्स में पार्ट ले रहे हैं और ली शैन तो इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट हो गया था, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो चुका हुआ है। बट होंग और लू फेंग क्या एम्पायर की फैमिली के सामने स्टैंड आउट कर पाएंगे या फिर नहीं, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में देखना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा डीपली तो नहीं मगर स्टोरी को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस
प्रेस करने के बाद मैंने आप सबको एक ओवरव्यू दे दिया है, जिसके बाद ऑफिशियली अगली वीडियो में मैं एपिसोड 133 की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। और दोबारा से याद करवाता चलूं कि स्टार्टिंग की वीडियोस में आप सबको मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ताकि मेरी वीडियो उन सभी लोगों के पास तक पहुंच जाए जो लोग मेरा इंतजार करते रहे हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। इसी के साथ ही मुझे फैजान बेग को दो इजाजत। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।